फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ आपको रेशियो दी है 5:3 और पेरीमीटर दिया है। ओके, अब आपको निकालना है लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालने। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हो ना, पेरीमीटर अलग, एक्चुअली हमें पता है पेरीमीटर ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब लेंथ और ब्रेथ की तो हमें वैल्यू चाहिए, तो रेशियो में है तो हम यहाँ पे कर देंगे लेट लेंथ बी 5x एंड ब्रेथ बी 3x। अब इसमें हम ये इक्वेशन बना लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन पूरी सॉल्व होके x की वैल्यू आ जाएगी, उसकी x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करोगे लेंथ आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ब्रेथ आ जाएगी, और इसके साथ यूनिट मीटर है तो उनकी भी यूनिट मीटर आ जाएगी। 7400 को 3 लोगों में बांटना है, A:B:C, ये लोग है, मैं इसलिए हिंट लिख रही हूँ। 3:5:12 3 लोगों में बांटना है। पहले वाले का शेयर 3x आ गया A का, B का आ गया 5x, C का आ गया 12x। अब तीनों का शेयर, तीनों को प्लस करके ही आएगा ना तीनों का शेयर, वो कितना आया 7400। तो बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तीनों का शेयर आ जाएगा। अब इसको ना आप क्या करना, इसमें एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद तीनों रेशियोज को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर ये आपका यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा 6B। 7th में देखो, क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल इज 2x, थर्ड एंगल इज 3x, फोर्थ एंगल इज 4x। ऐसे रेशियो दिए हैं तो x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 360। पूरा सम होता है ना, तो वो वैसे आपका आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को A:B दिया है। A:B का मतलब क्या होता है, A/B, रेशियो का यही मतलब होता है ना, अपॉन में फ्रैक्शन में कर सकते हैं। B:C है, B/C। अब हमें निकालना है A:C मतलब A/C। अब देखो ज़रा हम कैसे निकालेंगे, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो B से B कट गया, आ गया A/C। यहाँ आप इसको सॉल्व कर लो, तो रेशियो क्या आ गई A:C 2/3, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब हमें दिया है x:y, यानी ये y:z, आपको दिया है ये 9/11। अब हमें ये 3 रेशियो निकालनी है, ठीक है। देखो दोनों में y आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें इस y को इक्वल बनाना है दोनों जगह, तब जाके हमारा x:y:z आ जाएगा। यहाँ है y की 7 कॉरस्पॉन्ड और यहाँ है 9, तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, आएगा 63। क्या आएगा 63। अब मुझे यहाँ पे 63 चाहिए और मुझे यहाँ पे 63 चाहिए, दिख रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है। 7 को किससे डिवाइड किया, 9 से, 9 2 ज़ा 18, क्योंकि ये भी चेंज होगा ना, यानी हमने 9/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/7 से, क्योंकि हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। जो हमें न्यूमरेटर में ऑपरेशन करना है वही हमें डिनोमिनेटर में भी करना है। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो x क्या आ गया 18, y क्या आ गया 63 और z क्या आ गया 77। डिवाइड 1545 between 3 people A, B, C such that A gets 3/5 of what B gets and the ratio of share to B to C is 6/11। देखो कैसा है अब ये क्वेश्चन। देखो आपको टोटल वैल्यूज जो दी है, जो टोटल सम दिया है तीनों का, वो ये दिया है, राइट। एक में कह रहा है A gets 3/5 of B, दिख रहा है ये, यानी A/B आ गया 3/5। और आपको एक रेशियो दी है B:C की, मैं यहाँ लिख रही हूँ वो B:C दिया है आपको 6:11, यानी B/C इज 6/11। यहाँ ध्यान दो, ये सेम क्वेश्चन इस तरह का हो गया। आप इसको B को सेम करके, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, दोनों जगह क्या आना चाहिए 30, ये सेम करके ये रेशियो ले आओगे, A:B:C की रेशियो ले आओगे। अब फिर ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये 3 रेशियोज आ गई, इसको इसमें डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, जो आपका 5th क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन जो है
8th का सेकेंड पार्ट और 5th दोनों मिला के बन गए। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, देखिए एक्सपेंडिचर टू सेविंग कितनी है, 7:3। अब नेक्स्ट कह रहा है इनकम निकालनी है अगर एक्सपेंडिचर 6300 है, यानी अगर एक्सपेंडिचर ये है तो सेविंग कितनी होगी, x। सेम हम ले सकते हैं ना रेशियो, इक्वल टू, अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन वो पूछ रहा है इनकम। इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी ये आपने बचाया और ये आपने खर्चा किया। जब ये x की वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके, तो आप इन दोनों को प्लस कर देना, वो आपकी इनकम आ जाएगी। रेशियो बिटवीन प्रेजेंटेज, P और Q की प्रेजेंटेज दी है, Q की प्रेजेंटेज 20 है। अब आपको निकालना है व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 5 ईयर्स। P इज टू Q क्या हुआ, 3:4। अब क्या कह रहा है, Q की प्रेजेंटेज 20 है, तो लेट P की प्रेजेंटेज क्या आ गई, x, फिर यहां से x की प्रेजेंटेज आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब वो कह रहे हैं उनकी रेशियो निकालनी है 5 साल बाद, तो फिर आप लिखोगे आफ्टर 5 ईयर्स। P की एज जो भी आंसर आया उसमें 5 प्लस करना है, और Q की तो दी हुई है 25 आ जाएगी। P की यहाँ जो भी प्रेजेंट एज आएगी, यहाँ स्टेटमेंट लिखना लेट प्रेजेंट एज ऑफ P भी x, तो ये रेशियो बन गई। अब फिर आप इसको, फिर इसकी रेशियो निकालनी है दोनों की, वो निकाल लेना। रीना लॉस्ट हर वेट इन द रेशियो 5:3, हर ओरिजिनल वेट 80, न्यू वेट, लॉस्ट हर वेट है मतलब पहले 5 वेट ये था, बाद में ये हो गया। तो अब आपको निकालना है कि उसका ओरिजिनल वेट 80 था, बाद में कितना आ गया, ये पहले का ये बाद का, ये पहले का ये बाद का, तो बस अब उसका न्यू वेट निकालना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये आ गया उसका नया वेट, कम हुआ, कितना आ गया 48।